बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस की सीरीज़ के अंदर आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ज़माना माजी मुतलक उर्दू के अंदर इसे कहते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर जो इसकी उर्दू के अंदर पहचान होगी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर के अंदर जाता था, जाती थी या जाते थे वगैरह अगर आ जाए तो वो आपने समझ जाना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का जुमला है जी। जैसे बच्चों से दरख्त लगाए जाते थे। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बगैर भी आ सकता है क्योंकि पैसिव के अंदर हमें सब्जेक्ट से ज़्यादा जो काम हो रहा हो, जैसे दरख्त लगाए जाते थे, मेन ये चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है बजाय ये कि सब्जेक्ट के। एक्टिव के अंदर जो होता है वो जो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है बनिस्बत काम के। बस यही फ़र्क है एक्टिव और पैसिव के अंदर। तो मैंने जुमला लिखा कि बच्चों से दरख्त लगाए जाते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का जो सादा जुमला है जी। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी रिवाइज इसे करें तो हमें पता चलेगा कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ ए वी का मतलब है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा फ़िक्रा था वो ये था कि बच्चे दरख्त लगाते थे, उसके अंदर थे आखिर के अंदर आता था, और इसके अंदर जाते थे। बस यही फ़र्क है उर्दू के अंदर इनकी पहचान का। तो उसकी हमने ट्रांसलेशन एक्टिव वॉइस के अंदर ऐसे की थी कि चिल्ड्रन, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लांटेड ट्रीज़। ये इस तरीके से हमने उसकी ट्रांसलेशन की थी। चिल्ड्रन का मैंने आर एन लिखा ही नहीं, ले जी अब लिख दिया मैंने। चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज़ ये उर्दू का मैंने लिख दिया और ये उसका मैंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कर दी। और ऐसे इसकी जब पैसिव के अंदर इसकी ट्रांसलेशन होगी, ये मैंने पैसिव की पहचान लिख दी उर्दू के अंदर, और यहाँ पर पैसिव की मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ, और ये मैंने एक्टिव की ट्रांसलेशन भी सामने रखी हुई है ताकि इस लिहाज से और उर्दू के लिहाज से, दोनों लिहाज से हमारी ट्रांसलेशन जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है वो ये, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज और वर होता है जी। वाज और वर इसका हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से ही, शीट या वाहद नाम के साथ जो है वो वाज आएगा, और दे यू वही जमा नाम के साथ जो है वो वर आएगा। फॉर्मेशन के लिहाज से सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है जी इसके अंदर। फॉर्मेशन मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक ही दफ़ा लिख दूंगा, बाकी आपने सारा ही समझते जाना। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जो मैंने अभी लिखा वाज और वर, और उसके बाद आएगा जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, कोई भी टेंस हो। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय आएगा, और ये ऑप्शनल है, अगर सब्जेक्ट है तो वो बाय के बाद हम एंड के ऊपर लगा देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो अब इसका जो ऑब्जेक्ट है फॉर्मेशन के लिहाज से वो सबसे पहले आएगा। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव के सब्जेक्ट के तौर पर सबसे पहले शुरू के अंदर आएगा जी। ठीक है, शुरू के अंदर जो उसका ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा जी। ट्रीज़ आ गया जी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जी हमारा ट्रीज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा जी। वाज और वर में से एक चीज़ आएगी, ट्रीज़ के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा, ट्रीज़ वर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लांट, प्लांटेड, 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 और उसके बाद आ जाएगा बाय के बाद सब्जेक्ट। इसका जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये इस तरीके से हो गया कि बच्चों से दरख्त लगाए जाते थे। ठीक है, लें जी। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट का मतलब ये मैंने फॉर्मेशन इस लिहाज से लिखी है एक्टिव के लिहाज से कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो आखिर के अंदर आएगा। मैंने कहा इस लिहाज से आपकी वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लिहाज से आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ताकि उर्दू पोर्शन जो होता है वो अक्सर बच्चों का कमज़ोर होता है। तो मैंने कहा कि चलो दोनों तरीक़ों से ही हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस जो है
वो इस तरीके से बन जाएगा कि बिल्कुल वही है सेंटेंस या जुमला, सिर्फ उसके अंदर नहीं डाल देते हैं जी कि बच्चे दरख्त नहीं लगाते थे। लें जी, बच्चे दरख्त नहीं लगाते थे। हमने इसकी जो एक्टिव वॉइस के अंदर ट्रांसलेशन की थी वो ऐसे थी कि जी चिल्ड्रन आ गया था पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाना था। चिल्ड्रन के बाद हेल्पिंग वर्ब उसका तो नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है एक्टिव वॉइस के अंदर। चिल्ड्रन डिड के बाद नॉट, चिल्ड्रन डिड नॉट, और मेन वर्ब की पहली हालत लगनी थी क्योंकि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब की डू की पहले ही दूसरी हालत लगी हुई है, इस वजह से मेन वर्ब की पहली हालत ही लगनी है। चिल्ड्रन डिड नॉट प्लांट ट्रीज़। नहीं जी, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया था हमारा। अब जब इसका पैसिव बनेगा तो वो इस तरीके से बनेगा कि पैसिव की भी मैं उर्दू का नीचे लिख देता हूँ पैसिव का, कि बच्चों से दरख्त नहीं लगाए जाते थे। नहीं जी, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उठाएंगे, शुरू के अंदर आ जाएगा जी ट्रीज़। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के अंदर डिड था, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज और वर है। ट्रीज़ वर नॉट, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा था, डिड नॉट बन गया था, और इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, ट्रीज़ वर नॉट। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है इसके अंदर, प्लांटेड, ट्रीज़ वर नॉट प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमला ऐसे ही है, बिल्कुल वही जुमला रहेगा कि बस शुरू के अंदर क्या लग जाएगा कि क्या बच्चे दरख्त लगाते थे। हमने क्या किया था, एक्टिव वॉइस के अंदर ये हुआ था सारा माजरा कि जी ये सवालिया निशान मैंने डाला नहीं, आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है जी, एक्टिव वॉइस के अंदर हमने क्या किया था कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब था बस वही उठा के शुरू के अंदर ले आते थे, तो वो सवालिया फ़िक्रा बन जाता था। ठीक है, तो इसके अंदर हम फिर वही करेंगे कि एक्टिव वॉइस है ना, तो शुरू के अंदर डिड आ गया, डिड, उसके बाद चिल्ड्रन, डिड चिल्ड्रन प्लांट ट्रीज़। नहीं जी, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी, सवालिया निशान आखिर के अंदर डालेंगे कि क्या बच्चे दरख्त लगाते थे। अब पैसिव के अंदर ये ऐसे हो जाएगा कि अब पैसिव का जो सवालिया है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो था वाज और वर। पैसिव का हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू के अंदर ले आएंगे, वर शुरू के अंदर आ गया, उसके बाद ट्रीज़ आ गया, वर ट्रीज़ प्लांटेड बाय चिल्ड्रन। और उर्दू इसका ऐसे बन जाना है, सवालिया निशान इसका भी डालेंगे, उर्दू इसका ऐसे बन जाना था पैसिव के अंदर के क्या बच्चों से दरख्त लगाए जाते थे। दें जी, ये उर्दू का, उर्दू भी मैंने, यानी उर्दू पैसिव का उर्दू, पैसिव की ट्रांसलेशन, एक्टिव का उर्दू, एक्टिव की ट्रांसलेशन। ठीक है जी, इस लिहाज से तरतीब है जी। आगे हैं जी WH क्वेश्चंस, जिन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं गलत उलाम के अंदर। ठीक है जी, तो कुछ नहीं करना, WH9 फैमिली वाला कोई वर्ड डाल देना है, व्हेन, विच, हुज, होम। ठीक है, उसके बाद वेयर। इस लिहाज से मैंने आपको 9 जो थे वो वर्ड्स बताए थे WH9 फैमिली के। ठीक है, उनमें से आप कोई भी अगर लगाएंगे फ़िक्रे के अंदर तो वो WH वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके अंदर हम जो ज़्यादा सूट करता है वो ये है कि हम ऐसे कर लेते हैं कि बच्चे, एक्टिव का मैं लिख रहा हूँ पहले, बच्चे कहाँ दरख्त लगाते थे। बच्चे कहाँ दरख्त लगाते थे जी, ये कहाँ से मुझे पता चला कि WH वाला वर्ड इसके अंदर डल गया है जी। तो एक्टिव वॉइस के अंदर ये होगा सारा कि सबसे पहले WH9 फैमिली वाला वर्ड आएगा, वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है जी वेयर। उसके बाद एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, वेयर डिड। उसके बाद चिल्ड्रन, वेयर डिड चिल्ड्रन प्लांट
ट्रीज़। ठीक है जी, बड़ा ही आसान काम है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी। अब एक्टिव के बाद पैसिव इसका ऐसे हो जाना है कि वही WH वाला वर्ड तो वही शुरू के अंदर वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन पैसिव के अंदर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, उनमें से आएगा जी। शुरू के अंदर वेयर के बाद वाज और वर में से एक चीज़ आएगी, और वो भी हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे कि बच्चे हैं ज़्यादा हैं जी, तो हम इसके साथ वर लगा देंगे। वेयर वर चिल्ड्रन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जी प्लांटेड बाय सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ कि वेयर, यहाँ ये भी ठीक है, वेयर भी ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है। चिल्ड्रन नहीं आना क्योंकि ये तो उसका सब्जेक्ट है जी, ये तो आखिर के अंदर आएगा जी। बाय चिल्ड्रन यहाँ पर आएगा उसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू के अंदर आएगा। वेयर वर चिल्ड्रन की जगह पे जी आ जाएगा हमारा ट्रीज़। बस ये मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जी, लें जी कोई बात नहीं, ठीक है, इसे ख़त्म समझें। अब दोबारा से देख लें, वेयर वर ट्रीज़ प्लांटेड बाय चिल्ड्रन, उसके बाद ये सवालिया निशान आखिर के अंदर डल जाएगा जी। लें जी, इस तरीके से हमारा आज का पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी उसका जो पैसिव था वो कंप्लीट हो गया जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा जी।